राधे राधे सभी दोस्तों का स्वागत है राधे कृष्ण यूट्यूब चैनल में। बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि कहानी एक बार फिर हम सबके प्यारे लड्डू गोपाल की कहानी के साथ। दोस्तों, वृंदावन के किसी एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। देखा गया कि बूढ़ी माई का आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह करके मैं ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपने पास से एक पत्थर का टुकड़ा एक शिला दे दिए बाल गोपाल की। बुढ़िया जी को देते हुए कहा, माई ये लो, आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना, ये तुम्हारे बच्चे की तरह है। बुढ़िया माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। बुढ़िया माई के हृदय में ये वात्सल्य का भाव आ गया कि ये मेरा प्यारा सा बच्चा है। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ करती है। लगता है बुढ़िया पगला गई है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, तेरा गोल मटोल किधर है? ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं। दोस्तों, आप भक्ति भगवान की सेवा करते होंगे तो कुछ लोग आपको भी पागल कह सकते हैं, लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो लड्डू गोपाल भगवान की सेवा करने में जो आनंद तुम्हें आता है, शायद वो आनंद उनको नहीं आता, इसलिए भक्तों का मजाक उड़ाया जाता है। लड़कों ने बुढ़िया माई के लड्डू गोपाल का नाम रख दिया गोल मटोल, क्योंकि शिला गोल मटोल थी लड्डू गोपाल की। और बुढ़िया माई से लड़के कहने लगे, आज गांव में मैया जंगल से एक भेड़िया घुस आया है गांव में, जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा भी जाता है। तू अपने गोल मटोल लाला का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। बुढ़िया माई डर गई, क्योंकि माता जी का वात्सल्य भाव था। बुढ़िया माई ने अपने लाल बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी एक छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने गोल मटोल लाला को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रहती। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 4 दिन और 4 रात लगातार बगैर पलके झपकाए, बिना कुछ खाए, भेड़िए से अपने गोल मटोल बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। देखिए, अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा होने लगी, तो थोड़ा अंधेरा होने लगा। तभी भगवान बहुत ही सुंदर सा रूप धारण कर माई के पास जाते हैं। तभी माता जी ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने के लिए। माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। कौन है, कौन है कहने लगी। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ तेरा गोल मटोल वही बालक, इसकी तुम सेवा और रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं, चल भाग जा यहाँ से। क्योंकि माता जी का जीवन बीत गया था वात्सल्य भाव से सेवा करते करते। ये सच्चा प्रेम था। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देते हुए कहते हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ मैं, तुम्हें लेने आया हूँ गोलोक धाम। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम के लिए चलता हूँ।
वहाँ भेड़िए क्या, एक मच्छर मक्खी तक का प्रवेश वर्जित है, कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। दोस्तों, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।